मुरादनगर के तरुण सागरम तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग बीते दिन अपनी मंगल देशना के माध्यम से चातुर्मास के बाद की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भक्तों को अवगत कराया। आचार्य श्री ने अनुमानित रूप से 10 नवंबर को तरुण सागरम तीर्थ से विहार करने की घोषणा की। दूसरी बात, 10 नवंबर को हम यहाँ से विहार करेंगे। महाराज 25 को प्रतिष्ठा, 26 से प्रतिष्ठा, 10 नवंबर को बिहार, 10 नवंबर यहाँ से हम निकलेंगे नोएडा के लिए। विहार की घोषणा करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि जब तक चातुर्मास चल रहे हैं हमें कहीं जाने का मन नहीं करता। जब तक हम यहाँ हैं कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। और आचार्य श्री ने यह भी बताया कि इस बार पिछली बार से 50% ज्यादा तपस्या की जा रही है। पर्युषण पर्व समाप्त हो गया, अनेक आसपास के समाज के लोग आ रहे हैं और हमको कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी कभी नगर महाराज से पधारो 10 दिन के लिए, पधारो 5 दिन, मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता। पता नहीं क्यों, इसलिए नहीं करता क्योंकि अब मज़ा नहीं है। फिर भी क्योंकि जहाँ मुझे जाना था, जाना है, जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 प्रोग्राम जो बड़े होने वाले, हमने शुरू में बोल दिया हम चातुर्मास में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमको आराधना, साधना और स्वाध्याय पर ही ध्यान देना है। और हमारी क्रियाएं, सबका स्वाध्याय चल रहा है, सबकी साधना, माला, जाप, पाठ, विशुद्धि, तपस्या खूब आगे बढ़ रही। कल्पना से पिछले बार जो हुआ था उससे इस बार 50% और ज्यादा तपस्या साधना हुई है। आचार्य श्री ने सूचना दी कि 26 से 30 नवंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तरुण सागरम तीर्थ में आयोजित होगा और ये देश की सबसे सस्ती प्रतिष्ठा होगी। 26 नवंबर से 30 नवंबर भगवान पारसनाथ की पंचदिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव तरुण सागरम में संपन्न होगा। एक बात, 26 नवंबर से 30 नवंबर और प्रतिष्ठा में कोई भीड़ नहीं चाहिए मेरे को। जितने पात्र, हमने कल पंडित जी से कहा था, पंडित जी जितने पात्रों की आवश्यक उतने ही पात्र बनाएंगे, कोई भीड़ भड़का नहीं। हमारा बड़ा भारी हॉल बना है, संपूर्ण विधि क्रिया पूरी। इस बार प्रतिष्ठा में ये देखना है कि विधि क्रियाएं कैसे होती हैं। कोई नाटकीय कार्यक्रम नहीं, कोई कलाकार नहीं, कुछ नहीं। सबसे सस्ती प्रतिष्ठा देश की पहली बार तरुण सागरम में प्रसन्न सागर करवाएंगे। जो खूब हाई फाई हैं वो सबसे सस्ता काम करवाएंगे तुम्हारा। आचार्य श्री ने बताया यहाँ से 10 नवंबर को विहार कर नोएडा जाएंगे। वहाँ 3 दिवसीय शिविर और 5 दिवसीय चारित्र शुद्धि विधान करवाएंगे। यहाँ से नोएडा जाएंगे, वहाँ पर 3 दिन का शिविर करना है और 5 दिन का चारित्र शुद्धि विधान। ऐसा विधान दिल्ली वालों जिंदगी में सिद्ध चक्र तुमने हजारों बार, सैकड़ों बार कर लिए होंगे, पर चारित्र शुद्धि विधान जिंदगी में, यदि वो विधान जिंदगी में नहीं किया तुमने जिंदगी में पुण्य कमाया पर मन के चादर को, मन के मैल को धोया ही नहीं। और जब तक मन का मैल नहीं धुलेगा, कितना ही तुम वर्क लगाओ गोबर पे, क्या होगा? मन की शुद्धि का विधान, चारित्र शुद्धि विधान, वो नोएडा में होगा। नोएडा में विधान और शिविर करवाने के बाद आचार्य श्री फिर से तरुण सागरम तीर्थ में लौटेंगे और फिर 12 और 13 दिसंबर को भारत मंडपम में होने वाले वृद्ध स्तरीय विधान की जानकारी भी आचार्य श्री ने दी। 3 दिन का शिविर, 5 दिन का विधान और फिर उसके बाद सीधे लौट के वापस तरुण सागरम आएंगे, प्रतिष्ठा कराएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम में 2 दिवसीय विशेष बड़ा अनुष्ठान, बड़ा प्रोग्राम। 12 दिसंबर 13 दिसंबर भारत मंडप, जिसमें 5000, उसमें एक दिन का अनुष्ठान, मंत्र स्नान, मंत्र अनुष्ठान, और दूसरे दिन जिनकी शादी को 20 साल से 50 साल हो गए हैं, ऐसे दंपतियों को व्रत संस्कार महोत्सव वहाँ पर भारत मंडपम में संपन्न होगा। और इस प्रकार आचार्य श्री ने नवंबर और दिसंबर में होने वाले आयोजनों के बारे में सभी भक्तों को बताया। पहली तारीख 26 नवंबर से 30 नवंबर तरुण सागरम में प्रतिष्ठा 5 दिवसीय भगवान महोत्सव,
दूसरी घोषणा 10 नवंबर को यहाँ से नोएडा के लिए मौसम शरीर संग की अनुकूलता को ध्यान रखते हुए, यदि कोई अस्वस्थ पड़ जाए तो फिर अपन वो उस चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। पर 10 तारीख को संभावित बिहार नोएडा के लिए करेंगे, वहाँ से वापस सीधे फिर यहीं पर आएंगे। यहाँ पर 5 दिवसीय भगवान महोत्सव कर संपन्न होगा। फिर इसके बाद जब यहाँ से निकले, क्योंकि हमारा बिहार 10 तारीख को हो जाएगा, फिर हम आएंगे, लौट के आएंगे भी तो वो हम प्रत्यक्ष भगवान महोत्सव के लिए आएंगे। फिर हम कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते। क्यों? फिर हमारा बिहार तो 10 तारीख को हो ही जाएगा। इस प्रकार से तीनों प्रोग्राम की बखूबी समय अनुसार विमल सागर जी गुरुदेव की जन्म जयंती पर घोषणा की, जोरदार तालियों के साथ। आपको बता दें, इस वर्ष मुरादनगर वासी आचार्य श्री के मंगल सानिध्य से फलीभूत हो रहे हैं। तरुण सागरम तीर्थ में आचार्य श्री सत्संग का मंगल चातुर्मास चल रहा है। जैन फोकस के लिए मुरादनगर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।